प्रीवियस क्लास की क्वेश्चन नंबर 7 का एक तो आंसर मैच कर लेते हैं कि तुम लोगों को कहाँ डाउट आ रहा था उसको, क्योंकि बहुत जल्दी में लास्ट 2 क्वेश्चंस किए थे। मेरा जो आंसर आ रहा था क्वेश्चन नंबर 7 का वो एक बार बोलो फटाफट से। क्या आ रहा था हमारा? cos से इंटू एक्स माइनस से प्लस साइन, हाँ लॉग साइन, लॉग साइन एक्स माइनस ए था प्लस सी। पीछे आंसर मैच नहीं कर रहा था तो क्लास ये आंसर एब्सोल्युटली राइट है, यहाँ तक आंसर में कोई गलती नहीं है। बट अगर आप फिर भी एनसीईआरटी से मैच करना चाहते हो तो उन्होंने और कुछ नहीं कर रखा है, ये मल्टीप्लाई कर रखा है एक्स कॉस ए, ये मल्टीप्लाई हो रखा है ए कॉस ए प्लस साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए। और ना ये एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है ना, तो उन्होंने इसको एक नया कांस्टेंट C1 लिख दिया, नहीं तो इसको एक ही कांस्टेंट लिख दिया, मतलब इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ मर्ज करके लिख दिया। और आपको लग रहा है कि आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, बट इट इज एब्सोल्युटली मैच्ड। और अगर हम आंसर को यहां छोड़ें 100% आपका आंसर सही है, राइट? चलो पॉज करके फटाफट नोट करो। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला लग रहा है यार, ध्यान से देखो। नहीं लग रहा क्या? साइन एक्स को अगर आप t मानेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x dt बाय dx। तो आपके पास आपका ये cos x रेडी 4 माइनस टी स्क्वायर dt अपॉन में cos x, ये कैंसिल हो गया। और ये तो आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट क्वेश्चन। 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, यही t का स्क्वायर dt। और क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास, जल्दी बोलो। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c। याद आया? तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखेंगे तो वी विल हैव साइन इनवर्स x की जगह कौन है बच्चों? t अपॉन में 2 प्लस में c। आप t की वैल्यू पुट कर देंगे एंड द वैल्यू ऑफ t इज साइन एक्स। अब एक बात ध्यान से देख लो प्लीज, आपको पता है साइन इनवर्स और साइन ए कैंसिल आउट इफेक्ट होता है, तो आप इस आंसर को x बाय 2 प्लस में c में भी छोड़ सकते हैं। ओके, एक बार अगला क्वेश्चन करेंगे, पॉज करो एक बार अनुष्का। सो देयर इज अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। x लगाना है, क्वेश्चन में x नहीं लगा हुआ। बिना x के यार खाली बिना एंगल के ट्रिगो होती है कभी? सो ये इनवर्स होता तो भी समझते एक बार को कि कोई नंबर लिखा है साथ में, बट x लगेगा तो हम लोग इसको i मान लेते हैं, या y मान के भी सॉल्व कर सकते हो। क्लास साइन की पावर 8 को लिख सकते हैं साइन 4x का स्क्वायर, और इसको भी लिख सकते हैं cos 4x का स्क्वायर। एनी डाउट? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा तो एक बार हो जाएगा साइन 4x प्लस cos 4x, और एक बार ये दोनों प्लस में और एक बार ये साइन 4x माइनस cos 4x। जल्दी बताओ किस में आइडेंटिटी लगाने के दोबारा चांसेस है? सेम आइडेंटिटी लगाने के चांसेस किस में है? इस प्लस वाले में तो नहीं है, पर हाँ माइनस जहां है वहां 4 को फिर ब्रेक करा जा सकता है, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। बाकी सारी चीजें एज इट इज चल रही है। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगने के बाद क्लास दिस ब्रैकेट इज एज इट इज प्लस a, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा तो हो जाएगा। और 1 मिनट और, हाँ मल्टीप्लाई ही चल रहा है, आपके पास हो जाएगा a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। बाकी सब कुछ एज इट इज। एक बहुत पॉपुलर आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है, किसी की जगह 1 लिख सकते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके हम 1 लिखने वाले हैं। अभी दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट ओवर, पर आपको एक छोटा सा चीज करनी पड़ेगी जो आप पहली बार सीख रहे हैं यहाँ पर।
और आगे आप इंटीग्रेशन में उसको यूज करते रहेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग ना ये दोनों कैंसिल कर देंगे। आज तो पहली बार देख रहे हो तो तुम्हें वियर्ड लग रहा है ये कैसे कैंसिल होंगे, बट मैं सिखाने वाली हूँ सो दैट यू विल लर्न फॉरएवर कि ये कैसे कैंसिल होंगे। ध्यान से देखिएगा सभी। क्लास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलने वाले हैं। अभी तुम्हें अजीब लग रहा है ये एकदम से कहां से आ गया, पर आपको जब इस फॉर्मूला को ओपन करके बताएंगे तो ये दोनों इक्वल आते हैं, तभी कैंसिल होते हैं। तो a और b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, राइट। अच्छा बहुत बड़ा जाएगा, यहाँ स्पेस कम है, तुम लोग ये सेक्शन नोट कर लो फटाफट। अच्छा बोर्ड पे देखेंगे सभी, वही आइडेंटिटी दोबारा लिख रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ओपन होगा तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, ये दे बताना क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये हो जाएगा साइन 4x कॉस 4x 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये पूरा पोर्शन यहाँ 1 से माइनस होगा। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों बराबर आ चुके हैं जिसकी बात कर रही थी मैं, इज इट? हाँ, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। अब आप एग्जाम में जब करेंगे आपको लिखना होगा, यू हैव टू राइट दिस। तो बस याद रखना साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के। तो ये कैंसिल होने वाला है क्लास, साइन 4x प्लस कॉस 4x, it will completely cancel out by 1 minus 2 sin square x cos square x। इंटीग्रेशन चल ही रहा है, यहाँ है sin square x minus cos square x। कुछ को लगेगा फिर से यहाँ फॉर्मूला खोल दिया जाए, यार देखो या तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लो, बट व्हाट आई प्रेफर ओवर देयर, आप नेगेटिव कॉमन ले लो। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा। नेगेटिव कॉमन इसलिए लिया क्योंकि ये नहीं होता फॉर्मूला, उसमें cos पॉजिटिव होता है, sin नेगेटिव होता है, इसलिए हमने माइनस बाहर लिया। ठीक है, साइन चेंज करने के। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा आपके पास sin 2 थीटा, और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा अपॉन में 2 प्लस में c। दिस इज योर आंसर। चलो नोट कर क्लास, ये क्वेश्चन ना ये हमने किया है ऐसा पहले क्वेश्चन। 1 अपॉन साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी की तरह आ सकता है, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी की तरह आ सकता है। ये क्वेश्चन या तो कॉस की फॉर्म में हो सकता है या साइन की फॉर्म में हो सकता है। अब अगर ये क्वेश्चन कॉस की फॉर्म में है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ए प्लस बी। याद है ऐसा क्वेश्चन किया है हम लोगों ने। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए प्लस बी, और यहाँ पे भी ऊपर आ गया साइन ए प्लस बी, मतलब ये साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई में आया और ये वाला डिवाइड में आ गया। तो मल्टीप्लाई वाले को अंदर ले गए हम इंटीग्रेशन से। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट? यस नो बोल दिया करो। अब a प्लस बी के साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर, अब आपको याद आएगा ऐसी चीजें की थी, प्लस एक्स किया था माइनस एक्स किया था, तो हम प्लस एक्स करेंगे और माइनस एक्स करेंगे। देखो दोनों करा है हमने, ए और बी के बीच में लिख दिया इसको। और आप जैसे ही इसको करते हैं द नेक्स्ट स्टेप इज आप ब्रैकेट्स में दोनों को अलग अलग करेंगे। साइन एक्स प्लस ए अलग, आई वॉन्ट कि आप यहां से ना नेगेटिव कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स माइनस बी, राइट। ये हो गया साइन एक्स प्लस ए, मैंने दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, साइन एक्स माइनस बी, और हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए माइनस साइन बी का। चलो एक बार फटाफट पॉज करके ये नोट करो, ये वाला सेक्शन सुबोध तो बता देना।
पॉज कर दिया। साइन ए माइनस बी का ही तो फॉर्मूला है बेटा, वो साइन गलती से लगा दिया, इनके आते ही ना गलतियां शुरू हो जाती है, ये घूर के गलतियां देख रहे होते हैं। अब स्मूथली क्लास चल रही होती है, कोई नहीं चल रहा तो उसमें क्या है, ठीक है। आओ इधर, यहाँ साइन ना गलती से लगा है, ये तो कॉमन है एक ब्रैकेट, यहाँ नेगेटिव बाहर ले लिया, ठीक है। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। चेक कर लेना भाई, गड़बड़ हो सकती है मुझसे। अपॉन में कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी। अच्छा अभी क्या समझ में आ रहा है, तुम लोग मेरी जगह होते अभी क्या करते, बोलो फटाफट बोलो, क्या करते, सेपरेट कर लेते। गुड, न्यूमरेटर सेपरेट करते, साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी अपॉन में हो जाता, कुछ कैंसिल भी हो रहा है, देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल भी हो रहा है, यस दिस इज कैंसिल आउट, और ये हमारे पास tan x प्लस ए हो जाएगा, और tan x प्लस ए का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास होता है, तो आप चाहे माइनस लॉग cos x ले लो या फिर log sec x ले लो। यहाँ पर आइए माइनस बीच में, इसके अपॉन में इसको लेंगे हम, cos x प्लस ए साइन, यहाँ पे मेरे को लगता है कि हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कुछ तो कैंसिल होना चाहिए, गड़बड़ तो नहीं की है। पूरा बोलो ना, d cos x प्लस ये भी तो है। हाँ मैं एक वर्ड बोलूंगी पर वो रिकॉर्डेड में नहीं बोलूंगी, ठीक है। देखो टैन बन गया, फिर बुरा लग सकता है कुछ बच्चों को। tan x प्लस ए माइनस tan x प्लस बी, आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हो, चाहे अलग अलग कर दो नहीं तो एक ही साथ कर दो, ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। तो आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लो, और चाहे कॉस में लो या सेक में लो, आपकी मर्जी है। माइनस लॉग मैं कॉस ले रही हूँ, कॉस x प्लस ए, और माइनस यहाँ है और एक और माइनस, तो प्लस लॉग कॉस x प्लस बी। ओके क्लास, एक बात बताओ, एनसीईआरटी से मैच करना अगर आप चाहते हैं तो log a माइनस log b की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। योर क्वेश्चन विल बी log cos x प्लस b अपॉन में cos x प्लस a। अब इसके बाद यू कैन लीव योर आंसर, और बहुत ज्यादा मैचिंग्स मत करो, लीव योर आंसर आफ्टर करिए। क्लास इजी क्वेश्चन है ये, और आने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाने में तो थोड़ा सा माइंड चाहिए होता है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे और पावर्स दिख रही है आपको, तो कोशिश ये करो कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ न्यूमरेटर कैंसिल होगा ही होगा। ऐसा क्वेश्चन एक और भी आएगा आगे, वेयर क्वेश्चन नंबर 12 नाउ, ये 16 भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वहां पर भी हम ऐसा करेंगे, पर वहां ना 16th क्वेश्चन को ऐसा बनाना पड़ेगा। 12 तो रेडीमेड दिया है, पर पहले हम 16th को बनाएंगे। ध्यान से देखो, x की पावर 8 को लिख दिया, 4 2 = 8, और x की पावर 4 को t मान लिया, इसका डेरिवेटिव होता है 4 आगे आ गया, x की पावर 3 dt/dx। हमने x क्यूब एज इट इज रखा, t स्क्वायर क्यों रख दिया, क्योंकि x की पावर 4 क्या है, t है, t का स्क्वायर चल रहा है, ओके। और dt/4x³ x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, 4 बाहर ले लिया, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दी, 1/√a² माइनस x² की साइन इनवर्स अभी लगाई है हमने आइडेंटिटी, ये वाली पिछले क्वेश्चन में भी जो किया था लास्ट टू लास्ट। तो साइन इनवर्स x/x की जगह t है, a की जगह 1 है, t की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दी एंड वी गॉट द आंसर। ठीक है, अनुष्का करो बेटा पॉज, ये हो गया नोट। सो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोट हो चुका है वो वाला, इधर आओ, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। इस क्वेश्चन में लग तो थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन जैसा रहा था, क्योंकि नीचे दो ब्रैकेट्स बने हुए थे, तो हम लोगों ने e की पावर x को t माना, वी लेट इट बी t। अब जैसे इसको t मानेंगे तो आपको ऊपर वाले e की पावर x को नहीं हटाना है,
यू हैव टू मेंटेन इट एज इट इज, क्योंकि वो तो कैंसिल करनी है हमें। तो हमने क्या किया, हमारे पास dx आया dt अपॉन ex, ex का डेरिवेटिव क्योंकि e की पावर x ही होता है तो वही लिखा, ये कैंसिल हो गया। अब 1 प्लस टी 2 प्लस टी हम लोग यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में आ गए, हमने इसको लेट करा a अपॉन 1 प्लस टी b अपॉन 2 प्लस टी, हमने एलसीएम लिया, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, दोनों वैल्यूज में से 1/3 कॉमन लिया। पीछे से आंसर मैच करने के लिए आप 1/3 बाहर ले सकते हो और log की दो वैल्यू प्लस में होती है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इवन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज लीव योर आंसर। ठीक है, करो। इसकी वैल्यूज चेंज है, यहाँ पे ध्यान रख लेना, t की वैल्यू -2, t की वैल्यू -1 ही पुट करनी है। यहाँ पर चेंज किया हल्का सा, तो आपके पास b आ रहा है -1, a आ रहा है 1, दोनों वैल्यूज रखी, और ये तो ज्यादा आसान हो गया, बल्कि नेगेटिव बाहर ले लिया। 1/2 प्लस टी log 2 प्लस टी, 1/1 प्लस टी log 1 प्लस टी, 1 को तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, t की ओरिजिनल वैल्यू पुट करो एंड यू गॉट द आंसर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसा किया हुआ है पहले पार्शियल फ्रैक्शन में, x² को y मानेंगे तो हो जाएगा y + 1 y + 4, बाद में ना y की जगह x² रख देना। हमने क्यों करा ये, जब आपके पास डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट्स हो मल्टीप्लाई में और दोनों ही सेम पावर वाले हो, ये ऐसा भी आ सकता था x की पावर 8 x की पावर 8 x की पावर 10 x की पावर 10, तो क्या आप इतनी बड़ी पावर का करते सॉल्व, तो इतनी बड़ी पावर के लिए तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं सीखा है, हमने तो पार्शियल फ्रैक्शन भी x की स्क्वायर तक ही सीखा है, क्वाड्रेटिक तक ही सीखा, उससे आगे तो बढ़े ही नहीं हम लोग। तो हम यहाँ पर इस सिचुएशन में जब सारी पावर सेम हो, लग रहा हो वो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो हम x² को y मानेंगे, क्वेश्चन आसान हो गया। a अपॉन y + 1 b अपॉन y + 4, कहीं भाई कोई मिस्टेक हो, क्योंकि बहुत जल्दी कर रहे हैं तो देख लेना, क्रॉस किया, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पर y + 4 है ना, a हटाने के लिए एक बार y को आप 0, y को -4 रख देना और एक बार y को -1 रख देना, -4 रखेंगे a खत्म हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी -4 + 1 यानी कि -3, जो कि 1 के नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने a को 0 किया था, b को 0 करो, y की वैल्यू को -1 रखेंगे, b खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 1 = a -1 + 4 दैट इज 3, a की वैल्यू आ गई 1/3। तो दोनों वैल्यूज आपके पास रेडी है, वापस इंटीग्रेशन में जाइए, a अपॉन y + 1 b अपॉन y + 4 था, दोनों के इंटीग्रेशंस हम लोग यहाँ कर रहे थे। क्लास A क्या dx ही रहेगा, बोलो, इसको थोड़ी देर के लिए क्या लिखेंगे हम, dy, क्योंकि इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाओगे अदरवाइज आप लोग। अब a की वैल्यू क्या है आपके पास, बोलो, 1/3 बाहर ले लेना आप लोग, तो ये हो जाएगा, डायरेक्टली लिख लो log y + 1, और b की वैल्यू आप डायरेक्टली बाहर ले लेंगे -1 + 3, तो हो जाएगा log y + 4, प्लस में c आप y की ओरिजिनल वैल्यू लगा सकते हैं, 1/3 आप कॉमन ले लो, माइनस है तो आप log के दोनों को वैल्यूज को डिवाइड कर सकते हैं, दोनों जो log की टर्म्स आपके पास आई है, दिस यू कैन हैव द आंसर। कभी कभार ऐसा भी होता है, कोई गड़बड़ है, कभी कभार ऐसा भी बताना, कभी कभार ऐसा होता है कि इसको पावर भी बना देते हैं हम लोग। ठीक है, बोलो, आंसर मैच नहीं करता, क्यों, ये log लगा दिया, dy में y की जगह x² पुट करके पहले ही tan का फॉर्मूला लगा, tan inverse। ना ना ना, कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप डायरेक्ट करके वापस लगा दो। पर dy को लाने के लिए भी तो नहीं नहीं, सुनो 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 मेरी बात, आप ऐसे कर रहे हैं ना, योर आंसर इज लाइक दिस, हमने y को भी dy लिख दिया, आप मेरी बात ध्यान सुनो, या तो आप इस तरीके से कर लो, आपका आंसर ये भी ठीक है, नहीं अगर ऐसे करना तो उन्होंने क्या कर रखा होगा, यहाँ पे x² + 1 x² + 4 और दोनों जगह tan लगा रखा होगा, तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों ही तरीके करेक्ट है, डजंट मीन एनसीईआरटी के आंसर्स को मैच करने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, you have various ways to solve the integrations, so this question can be solved like this also। आप वहां चेंज करें ना, आपने x² को y लिखा है ना, आपने डायरेक्टली dx को dy लगा लिया, आपने पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, तो आंसर तो डेफिनेटली चेंज आएगा। पर अगर आप इंटीग्रेशन बदलेंगे यहाँ पे x² तो वहां पे आप x रखो, एनसीईआरटी से मैच करना चाहते हो तो वो सीख लो, डजंट मैटर, आंसर ठीक है 100%। आप अगर एनसीईआरटी से मैच करना चाहते हो तो a की वैल्यू बाहर ले लो और हो जाएगा 1/x² + 1, b की वैल्यू बाहर ले लो,
1/x² + 4 और इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे आंसर की इंटीग्रेशन की बेसिस चेंज होने से हमारा आंसर बदला है, दैट्स इट। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/3, चाहे पूरे से ही बाहर ले लो या मत भी लो तो चलेगा। यहाँ पे सीधा tan इनवर्स x/a की जगह लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a, a क्या है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c। ये आंसर आपका एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। भाई अगर एनसीईआरटी ऐसा करती तो तुम लोग उसको खोज रहे होते, तो दोनों ही तरीके से है, ठीक है। कर दो बेटा पॉज। तुम लोग को शायद इसलिए लग रहा होगा कि हम टी लिखते थे। आप लोग बताओ इसे कैसे करेंगे, जस्ट रेज योर हैंड्स फटाफट, ये ऑन ही रहने देना। सबसे पहली चीज, अगर किसी का दिमाग दौड़ रहा हो तो ये कट जाएगा, पर इसे ऐसे काट के मत दिखाना वरना तुम्हारा क्वेश्चन कट जाएगा। इसको ऐसे काटते नहीं है, कैंसिल नहीं करते। तो आपके पास जैसे ही आपने कैंसिल किया, बस यही समझ नहीं आता बच्चों को, उनको लगता है यार ये क्वेश्चन बहुत टफ दे दिया। अब बताना ये क्वेश्चन कितना आसान था, बोलो क्या करें, किसको टी मानोगे, साइन एक्स को, नो, कॉस को मानेंगे, जिसकी पावर होती है, जिसकी रूट पावर होती है। अच्छा साइन को टी मानेंगे तो क्या आएगा, dt अपॉन a की कॉस कटेगा, तुम्हारा तो आंसर ही नहीं आएगा। पर अगर आप कॉस को t मान लो, इंटीग्रेट इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, dx की वैल्यू होगी dt अपॉन माइनस साइन एक्स। पर अगर आप cos को t मान लोगे तो आपका सारा का सारा साइन क्या हो जाएगा, कैंसल, नेगेटिव आप बाहर ले लेना। t² का इंटीग्रेशन जल्दी से बोलो, t³/3 + c, t की ओरिजिनल वैल्यू को पुट कर देंगे। t को हमने क्या माना था, cos x माना था, ठीक है भाई। ये नोट हो चुका है ये। अच्छा तुम अपॉन में नहीं बोल रहे थे, पुराने बुक में क्वेश्चन ऐसे आता था कि ये अपॉन में होता था पहले, पर अभी -1 करके दे दिया, तो बात तो एक ही है। ध्यान से देखो, क्या ये e और log कैंसिल हो रहा है, जल्दी बताओ, क्या ये e और log कैंसिल हो रहा है, अब नहीं हो रहा। पर अगर 3 को ऊपर ले जाए, क्योंकि log के आगे कोई भी नंबर होता है तो उसके साथ वाले की पावर बन जाता है, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा। और ये ब्रैकेट की पावर है -1, तो ये डिनोमिनेटर में ले आओ ताकि इसकी पावर बन जाए +1। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आया x³ और x की पावर 4 + 1। मैंने अभी बताया था तुम लोगों को, आई थॉट हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे थे, हाँ, तो मैंने कहा था इसके जैसा ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 16, पर उसको बनाना पड़ेगा। अब बताना यार कितना मुश्किल है, तो आसान है, x की पावर 4 को सीधा लेफ्ट करो, t, ताकि आपका x³ कैंसिल हो जाए। और इसका तो इंटीग्रेशन भी बहुत आसान आया, क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इजी है, तो इसके एग्जाम में आने के चांसेस तो बहुत ही कम है। हालांकि इस तरीके की फॉर्म देखकर तुम्हें ये एमसीक्यू में दे सकता है, तुम लोग यहाँ पर इससे ये बनाने में कंफ्यूज हो सकते हो इसीलिए। तो बस log t + 1 और प्लस में c, t की ओरिजिनल वैल्यू को पुट कर देंगे। t की ओरिजिनल वैल्यू है x की पावर 4 + 1, और ये जो पावर है ना 1/4, ये आप ऊपर लेके जा सकते हो, अदरवाइज लीव योर आंसर एज इट इज। 50 क्लास इस क्वेश्चन को ना, मतलब ये कहेंगे कि सबसे आसान क्वेश्चन अगर सब्स्टिट्यूशन का कोई है तो ये है, फंक्शन और उसी का डेरिवेटिव दे दिया यहाँ पे, मतलब दोनों साथ में दी हुई है चीजें, फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव है। सीधा किसे लेट करोगे, टी बोलो, फंक्शन, इसको t मानेंगे तो यार इसका डेरिवेटिव बस ऊपर एक डैश डाल दो, dt/dx। तो आपके पास इससे आसान क्वेश्चन आई थॉट हो ही नहीं सकता कोई। इसको हमने t माना था, dt की जगह आ गया dx, और नहीं dx की जगह आ गया dt अपॉन में f' कैंसिल आउट, और t की पावर n का इंटीग्रेशन t की पावर n + 1 अपॉन में प्लस में c। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि f ax + b का डेरिवेटिव ये हो गया, हमने ax का तो लिया ही नहीं,
तो ये ax और b अलग से नहीं है, ये पूरा क्या है, एक फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव ऐसे नहीं लेते, नॉर्मल चेन रूल की तरह नहीं लेते, बस f के साथ क्या लगा देते हैं। कभी भी f फॉर्म में कुछ भी दे रखा हो, आपको दे रखा हो fa, तो डेरिवेटिव होगा f डैश a। f दे रखा हो x स्क्वायर प्लस 1, तो डेरिवेटिव होगा f डैश x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, t की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो एंड यू गॉट द आंसर। 18th लास्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बार करो इसको, बहुत से 16 हो गया।